तो आज हम शी हल्क एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। तो एपिसोड शुरू होता है जहां हम एक लड़की जिसका नाम जीन वॉल्टर होता है, जो पेशे से एक लॉयर होती है, वो आज अपने एक केस की दलील की प्रैक्टिस कर रही होती है, जिसमें वो कहती है कि जिसके पास जितनी पावर होती है उनकी उतनी जिम्मेदारी भी बनती है। तभी उसकी फ्रेंड निकी कहती है कि आज का केस तो हम ही जीतेंगे। जेन कहती है कि हाँ, आज हमें जीतना ही होगा। निकी कहती है कि अगर जरूरत पड़ी तो तुम हल्क बन जाना। इसके बाद जेन खुद कैमरे में बताती है कि कैसे वो शी हल्क बनी। कुछ दिन पहले वो ब्रूस के साथ एक रोड ट्रिप में गई थी, जिसमें ब्रूस जेन को बताता है कि उसने एक डिवाइस बनाया था जिससे वो इंसान बने रह सकता है। जेन उसे स्टीव के बारे में पूछती है कि कैसे वो कैप्टन अमेरिका बना और सालों तक बर्फ में दबा रहा, और जब वो उठा तो उसे एक के बाद एक कई मिशंस में जाने को मिला कि तभी जेन की कार के सामने एक एलियन शिप आ जाता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। उनकी गाड़ी क्रैश होके सीधा जंगलों में जाके गिर जाती है। जेन गाड़ी से बाहर निकलती है और उसके हाथ पे चोट लग चुकी होती है। वो ब्रूस के पास जाती है और उसकी सीट बेल्ट खोलती है और वो उसको खींच के बाहर निकालती है। ब्रूस के भी चोट लगी होती है और उसका एनिमेटर डिवाइस भी अब टूट जाता है। ब्रूस का खून जेन के हाथों पे लग जाता है, जिससे वो भी शी हल्क बन जाती है। ब्रूस भी हल्क बनने लगता है। जेन जंगलों में भागती है और तभी वो बेहोशी से उठती है और अपने आप को जंगलों में पाती है। वो जंगलों से निकलकर हाईवे के किनारे एक टॉयलेट में जाती है, जहाँ कुछ लड़कियां उसकी मदद करती हैं और वो उनसे फोन मांगती है ताकि वो ब्रूस को कॉल कर पाए। अब वो हाईवे के किनारे खड़ी होती है कि कुछ लड़के उसे परेशान करने लगते हैं और तभी वो फिर से शी हल्क बन के उन पे हमला कर देती है। वो फिर से नींद से उठती है तो अपने आप को एक घर में पाती है। वो घर से होती हुई एक बेसमेंट में पहुंचती है, जहां जेन कहती है कि हम कहाँ हैं, जहां ब्रूस बताता है कि हम मैक्सिको में हैं और यही वो जगह है जहां ब्रूस और बैनर को एक साथ ला पाए थे। जेन कहती है कि हम एलियन शिप से टकराए थे। ब्रूस कहता है कि वो एलियन क्राफ्ट शायद कोई क्लू देना चाहता था, मुझे उसके बारे में पता करना होगा। जेन कहती है कि क्या मैं बदल गई हूँ। ब्रूस कहता है कि उस एक्सीडेंट में मेरे खून की गामा रेडिएशन तुम्हारे अंदर भी घुस चुकी है। ब्रूस उसे समझाता है कि हम दोनों का डीएनए सेम ही है, जिससे हम दोनों गामा रेडिएशन को कन्वर्ट कर पाते हैं। वो हल्क बन गया, जिससे वो एक बॉडी में 2 अवतार में रह सकता है। जेन ब्रूस से कहती है कि मुझे पहले जैसा नॉर्मल बना दो। ब्रूस कहता है कि ये नहीं हो सकता है, मैं सालों तक अपने आप से ऐसे ही लड़ता रहा और सबसे बेहतर यही है कि हम तुम्हारे दोनों अवतार को एक कर पाएं जैसे मैं हूँ। लेकिन जेन इसके लिए तैयार नहीं होती है। अब ब्रूस उसे कहता है कि हम तुम्हें पहले जैसा जिंदगी नहीं दे सकते, तुम्हें हल्क बने और अपने आप पे काबू करना सीखना होगा। जेन कहती है कि इसमें कितना वक्त लगेगा। ब्रूस उसे अपनी लिखी एक किताब देता है, जिसके हिसाब से इसमें 15 साल लगेंगे। अब ब्रूस जेन को एक चेम्बर में रखता है, जिससे वो अलग अलग हालात में कि कब जेन हल्क में बदल सकती है, और वो मशीन शुरू कर देता है और कई कटिंग ब्लेड्स अब जेन की तरफ बढ़ते हैं, जिससे वो बहुत डर जाती है और शी हल्क बन जाती है और चेम्बर का दरवाजा तोड़ देती है। ब्रूस उसे शांत और रिलैक्स रहने को कहता है। जेन उसे कहती है कि मैं आवारा नहीं हूँ। ब्रूस को उसकी ये बात सुन के यकीन नहीं होता है कि तुम दोनों शरीर को एक साथ रख सकती हो। जेन कहती है कि अब सब ठीक हो गया है। ब्रूस कहता है कि तुम कब हल्क बनोगी ये अभी भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। ब्रूस कहता है तुम नहीं जानती हो कि जब लोगों का गुस्सा आसपास होता है तो तब तुम कैसे अपने आप को काबू रखोगी। जिसके बाद जेन कहती है कि ठीक है, तुम मुझे हल्क बनना सिखाओ। जिसके बाद अगली सुबह हल्क हॉर्न बजा के उसे उठाता है, जिससे वो शी हल्क बन जाती है। अब ब्रूस एक चट्टान फेंकता है और फिर वो शी हल्क से उसे फेंकने को कहता है, जिसपे वो उससे हल्क से ज्यादा आगे फेंक देती है। ब्रूस उसे बैलेंस करना दिखाता है, लेकिन जेन
ब्रूस से कहीं ज़्यादा बैलेंस्ड होती है। फिर वो उसे पंच करना सिखाता है, जिसमें जेन उसमें भी उससे ज़्यादा पावरफुल होती है। अगली सुबह ब्रूस जेन को योगा करना सिखाता है, जिससे वो अपने ऊपर काबू करना सीखे। जेन कहती है कि मैं अपनी लाइफ में वापस जाना चाहती हूँ। ब्रूस कहता है कि सुपर हीरो को ये सब करना ही पड़ता है। जेन कहती है कि वो सुपर हीरो नहीं बनना चाहती है। ब्रूस कहता है कि तुम फिर क्या करना चाहती हो। जीन कहती है कि वो लॉयर ही बने रहना चाहती है। ब्रूस कहता है कि हम दोनों रखवाली करने के लिए ही बने हैं। जेन कहती है कि वो अपने आप पे काबू करना जानती है और वो वहाँ से निकल जाती है। ब्रूस उसे रोकता है और उसे इसके बारे में सोचने को कहता है। जेन कहती है कि उसे सुपर हीरो बनने का कोई शौक नहीं है। ब्रूस उसे रोकता है, लेकिन वो कार स्टार्ट करके निकल जाती है, जिससे ब्रूस पहाड़ों में टकरा जाता है। अब जेन उतरती है। ब्रूस उसे कहता है कि तुम अच्छा कर रही हो, जिसके बाद जेन गुस्से में आके उसे पंच करती है और दोनों में लंबी फाइट चलती है। कभी ब्रूस मारता है तो कभी जेन। उसी लड़ाई के बीच ब्रूस का बार टूट जाता है। अब दोनों ही मिलकर बार को फिर से बनाते हैं। ब्रूस कहता है कि उसे तुम्हारे वापस जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अब वापस जा रही होती है। ब्रूस कहता है कि जरूरत पड़े तो कॉल कर लेना, जिसके बाद वो वहाँ से वापस आ जाती है। जेन अब अपने ऑफिस में होती है और वो कहती है कि वो सही थी और वो दोबारा कभी भी हल्क नहीं बनना चाहती है। जेन अब कोर्ट रूम में होती है और तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है। सभी लोग उसे डर जाते हैं। निक्की उसे कहती है कि नागरिक का फर्ज निभाओ, जिसके बाद जेन शी हल्क बन जाती है और लोगों को बचाती है और उसे मार गिराती है और वापस जेन बन जाती है। That's all for today's videos। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी कहानियों का सफर यूं ही चलता रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी और कहानी के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग मूवीज मैग्नीट्यूड।